हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। एंड गाइज अभी आप लोगों को मेरे व्लॉग्स वगैरह में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। आप लोग बहुत स्ट्रेस में होंगे, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। आई नो वेरी वेल कि यार आप लोग इतना सोचते हो, मेरा इतना सोचते हो कि सच में यार मेरे को ना कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि आप लोग कोई दूसरे हो। कसम से गाइस, मेरी फैमिली की तरह आप मुझे ट्रीट करते हो। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो। आप मेरे लिए प्रे कर रहे हो, दुआ कर रहे हो। कोई लोग बोल रहे हैं कि उनको टेंशन हो रही है, ऐसा मैं ना करूं, जो भी है सब चीज़ें। भाई यार मैं क्या करूं, सच में आप लोगों को भी परेशानी में देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट स्टिल चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं खुद भी क्या ही करूँ यार। मैंने सोचा कि मेरे पास आजकल आपको मेरे व्लॉग्स वगैरह में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होगा कि नेहा दीदी क्या कर रही है, डेली डेली दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें। गाइज मैं खुद परेशान हूँ यार, मेरा खुद ऐसा चीज़ें डालने का मन नहीं कर रहा। बट सारे ही लोग वो चीज़ें कर रहे हैं, सब अपने अपने को सही साबित करने पर तुले पड़े हैं। मैं बस ये चीज़ें इसलिए आप लोगों के सामने रख रही हूँ ताकि आप लोग खुद डिसाइड करो कि कौन गलत है और कौन सही। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सही हूँ, क्या अब तक मुझसे भी गलतियाँ हो रही हो, क्या अब तक मैं भी गलत हूँ उस जगह पे, तो आप लोग वो चीज़ मुझे बताओ। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने चीज़ें रख रही हूँ, मैं नहीं बोल रही कि मैं सही हूँ यार। आप लोग खुद डिसाइड कर लो। अभी मैंने सोचा था कि मतलब चीज़ें जब ये ख़राब नहीं हुई उससे पहले कि मैं बाहर की एक ट्रिप मार के आऊँगी, सब मतलब आपको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेगी ब्लॉग्स। अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई यार, मैं क्या ट्रिपें मारूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी चीज़ करने का। और आज के व्लॉग में तो बस मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। बट आज की व्लॉग्स में मैं जो भी चीज़ें आ रही है मेरे ऊपर, जो भी एलिगेशंस आ रहे हैं कि मैंने ये गलत करा है वो करा है, तो आपके कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने करे हैं, मैं एक बार उनको पढ़कर उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यार ये चीज़ आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, ये चीज़ ऐसी है। एटलीस्ट मैं खुद का एक साइड तो रख सकती हूँ ना आप लोगों के सामने कि गाइस ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ आर्यन को हो रही है करके मैं मेरी जो है एलिगेशंस मुझ पर लगे हैं किसी भी चीज़ के, वो मैं आप लोगों के सामने आज सही करना चाहती हूँ। और कुछ प्यारे कमेंट्स भी पढ़ूंगी जो आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करो, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं अपन। उर्मिला सुबह करके हैं, इन्होंने लिखा है, रो मत बहन, लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, खुश रहो, वो तो अपना लाइफ में खुश है, आप भी खुश रहो। यार समझ रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत सब चीज़ें देखी है, बट यार नहीं रहा जाता खुश, सच में नहीं रहा जाता यार। मेरे अंदर जो तूफान चल रहा है ना, आप लोग समझते हो आई नो, बट मुझसे तो अच्छा ना कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। मैं उस सिचुएशन से गुजर रही हूँ अभी के टाइम पे, तो आई कैन फील इट यार कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ अंदर से, क्या चल रहा है मेरे मन के अंदर। चंदन कुमार करके किसी ने कमेंट करा है कि नेहा दीदी आपको ये बहुत रुलाया था, अब कोई बात नहीं, आपका बारी आया है, ठीक है। इसे जब तक इनका भी नहीं आंसू से आंसू कितना, तब तक तुमको आप मानना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका यह अस्पताल तक पहुंचाया दिया था। मैं आपके साथ है, हम लोग आपके सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए थैंक यू सो मच चंदन भाई, आप मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हो। बट मेरे को किसी से ना सच में कोई रिवेंज नहीं लेना भाई, सच में रिवेंज नहीं लेना। मैं उस बंदे से पहले भी प्यार करती थी, मैं आज भी करती हूँ और शायद मैं फ्यूचर तक ही करती रहूँगी। मुझे नहीं होना चीज़ों से मूव ऑन। आर्यन को अपनी लाइफ में कोई दूसरी लड़की को लेके आना है तो वो लेके आ सकते हैं, बट मैं हमेशा उनके लिए लॉयल थी और लॉयल ही रहूँगी। मैं नहीं चाहूँगी कि वो अस्पताल में पहुँच जाएं, उनके साथ कुछ बुरा हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी सच में। नरेश भाटिया करके एक भैया है, उन्होंने कमेंट करा है, नेहा दी आप सुसाइड मत करना, हम सब आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आर्यन को हेट देंगे। मत करो यार, मत करो, हेट किसी को मत दो। देखो सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आई नो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो बंदा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आई नो वेरी वेल। हेट वेट का सीन ऐसा है, मैं नहीं चाहूँगी कि कभी भी आर्यन मेरी वजह से वापस अप से डाउन जाए। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, हम दोनों ने बहुत मेहनत करी है, तो बस मैं ये चाहूँगी कि जो उनको गलतफहमी हो रही है ना, आप लोग उस चीज़ के लिए उनको पॉइंट आउट करो ताकि वो उस चीज़ को मेरे से क्लियर करें। शाइका शिया, गाइस अगर मेरे से नाम वाम पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो गाइस दिल से माफ़ी, क्योंकि मतलब यूज़र नेम्स लिखे रहते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता यार, ठीक है। सब लड़के एक जैसे नहीं होते दीदी, किस्मत वालों को ही मिलता है इतना सच्चा प्यार, इतना सच्चा किया, इतना किया करने वाला, माफ़ कर दो प्लीज़।
जो आप वीडियो देखकर समझ रही हो ना, क्या पता वो ऐसा नहीं हो। हमारा दिल ऐसे या किसी या कोई भी वीडियो देखकर कुछ भी समझ लेते हैं। क्या मत गलत हो, क्या मत गलत हो। और आप और भाई को पता है आप दोनों एक दूसरे के हो। भाई ने आपको जो बोला है GF है बोलकर आप गलत मत समझो। आदमी लोग का गुस्सा आ जाता है, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। मैं जो बोल रही हूँ बुरा मत समझना प्लीज़ दीदी। आप सब कुछ बोल कर उनसे बात करो, कुछ भी मत सोचना, बस साथ हो जाओ। उसके बाद देखना आप दोनों कितना खुश रहेंगे। ये मैं यकीन के साथ कहती हूँ। आप माफ़ कर दो, फिर देखना कितना खुश रहेंगे आप दोनों। आप जितना एक दूसरे से प्यार करते हो किसी को बताना ही मत, फिर किसी की नज़र ही नहीं लगेगी। फिर आप दोनों साथ हमेशा खुश रहेंगे। प्लीज़ प्लीज़ दीदी एक बार माफ़ कर दो। समझ रही हूँ यार मैं, जो भी ये चीज़ें चल रही है आप लोगों को कितना हर्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग कितना अच्छे से सोशल मीडिया पे दिखते थे। हम दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितना प्यार दिखता था आप लोगों को। आप हमेशा यूँ बोलते थे कि नेहा दीदी आर्यन भैया से अलग मत होना, आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है, आप किसी के नज़र ना लगे करके। एंड आज हम जब अलग अलग है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आप लोग चाहते ही नहीं कि हम लोग अलग हों। कोई बात नहीं गाइस, मैं एक बार लास्ट बार और कोशिश करूँगी कि आर्यन से मैं सॉर्ट आउट करूँ चीज़ें। मम्मी ने वैसे भी बोला था। मम्मी मैं तो यही कहना चाह रही हूँ भी मुझे तो कुछ भी इस चीज़ का पता भी नहीं था। अब तो और 2 साल से 3 साल से ये काम साथ में कर रहे हैं और सब अच्छा चल रहा था। किसकी नज़र लगी मुझे नहीं पता है। सब बिल्कुल अच्छा सारा काम भी अच्छा हो रहा था और मैंने कभी सोचा नहीं था भी आर्यन ऐसी कोई बात कर सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था भी कभी नेहा के साथ कोई आर्यन ऐसे गलत कर सकता है या चीट बोल सकते हो आप, चीट कर सकता है। लेकिन यही बात है अभी मैं तो एक बार आर्यन से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा कल से परसों से मुझे जो भी बात का पता चला, मैं सोच रही हूँ भी अभी मैं एक बीच में बात बिगड़ ना जाए, मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ तक हो सका अभी मैं आर्यन को समझाऊंगी और इनका जो भी है ना रिश्ता बचाने की कोशिश करूंगी। अब ये मेरे को नहीं बताया मोहित ने ये बात भी ये सुसाइड वगैरह करना चाह रही थी या कर रही थी, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल दूर रखा, दूर तक भी नहीं उन्होंने नहीं बताया। तो ये बहुत गलत बात है नेहा की भी। एकदम से अपन इतना गलत नहीं सोच सकते। उसको भी क्या पता भी है भी कि नहीं, किसको पता क्या पता भी है भी कि नहीं, इन चीज़ों का पता भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अपना देखते हैं, यही देखते हैं भी आर्यन से बात करें। और आप सब कमेंट कर रहे हो और आपके कमेंट पढ़े और सारे अच्छा। और मैं तो यही कहूँगी भी आर्यन के लिए भी कोई अभी इतना गलत कोई मत उसके लिए सोचो भी, क्या पता है भी कि नहीं, बात क्या है क्या नहीं, अपन पूरी अच्छे से क्लियर करते हैं। कोई मोहित को नहीं, कोई तानिया को कोई भी हेट मत दो और आर्यन को भी कोई हेट मत दो, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके प्यार की वजह से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी भी अपन पहले बैठ के बात करें और उसके बाद में अपन जो भी आगे का डिसीजन होता है वही। और नेहा दीदी को आप यही समझाओ भी अभी कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि मैंने खुद ने इनको अच्छे से देखा है जिस दिन से ये साथ में है। और शुरू से मुझे इस बात का पता भी ये रिलेशन में है। ये बात नहीं भाई वो वाले बच्चे नहीं है ये इन्होंने छुपाया या चोरी छुपके ये चीज़ें करी है। ये कभी नहीं, मुझे शुरू से नेहा ने ये चीज़ें बता दी थी भी मम्मी ये लड़का है, आगे भगवान ने चाहा तो हम आगे तक जाएंगे और आगे मतलब शादी ब्याह भी करेंगे। तो जब भी मैंने भी एग्री करा था और फिर मैंने उसको भी परखा भी था, अच्छे से पछाना था भी लड़के का नेचर कैसा, लड़का नेहा के लायक है भी कि नहीं। तो उस टाइम पे मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी थी, आर्यन में कोई कमी नहीं आ रही थी। हर चीज़ हर तरीके से आर्यन अपनी भी सही जगह पे मुझे आया था, ये सही जवाब दिया था इसने भी, कोई शिकायत नहीं। और फिर मैंने 2 साल के अंदर इनको और भी ज़्यादा नोटिस करा आर्यन को। तो मुझे कहीं भी गलती नहीं करी, क्योंकि मैंने भी कोई उम्र ली है थोड़ी बहुत ही, तो ये तो है नहीं भी मुझे नॉलेज नहीं है। तो आर्यन की कहीं गलती नहीं हुई। तो ऐसा क्या हुआ इनके बीच में जो अभी इनके बीच में इतना बड़ा बवाल ही बन गया मतलब। तो नेहा को ये सब सोचना ही पड़ गया भी मेरे को तो जीना ही नहीं है। ठीक है प्यार होता है और प्यार ऐसा सच्चा वाला प्यार होता है, तो फिर उसमें सही गलत नहीं दिखता, कुछ भी सही गलत नहीं दिखता भी, सही क्या और क्या गलत है। तो मैं तो यही चाहूँगी भी नेहा को भी आप भी कमेंट करके और अच्छे से बताओ। अब वैसे तो आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो भी, बहुत अच्छा लग रहा है आप नेहा के साथ में खड़े हो। लेकिन इसमें ये भी है भी आर्यन को भी अपन कोई हेड नहीं दे सकते बिल्कुल भी। अपन बैठ के बात, क्योंकि अभी एक पल के लिए भी बात थोड़ी सी बिगड़ी है तो वापस अपन सही करते हैं ना, तो इसके बीच में अपन गलत हो जाएंगे।
अपन सब गलत हो जाएंगे भी, अपन हेड देंगे तो उसको। तो ये चीजें आप भी इग्नोर करना और हम लोग भी, फैमिली वाले भी इग्नोर करेंगे और बैठ के जो भी है रास्ता निकालेंगे इसका। और कोशिश यही रहेगी भी रिश्ता बचा लें, और नहीं भी रिश्ता बचता तो फिर ऊपर भगवान की मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है। वो जो फिर कान्हा जी चाहेंगे फिर अपन लास्ट डिसीजन, मैं तो श्याम बाबा से वो करती हूँ, उसकी भक्ति भाव है, उसी की पूजा करती हूँ, और फिर मैं रिश्ता ये इनका उस पे छोड़ दूंगी, ठीक है। उसमें वो क्या डिसीजन लेते हैं फिर उसका फैसला कभी गलत नहीं होगा। तो बस यही आप सबके लिए भी मैं इतना ही बोलना चाह रही हूँ। तो गाइज बस यही बात है, मम्मी ने भी बोल दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अब जब घर वाले भी मुझे बोल रहे हैं कि मम्मी को बात करनी है, तो मैं इन सब के ऊपर से तो देखो जाऊंगी नहीं। मम्मी बोल रही है कि एक बार मेरे को बात करनी चाहिए, मम्मी को बात करनी चाहिए यार इनसे, तो ठीक है यार, मैं चाहूँगी कि एक बार मम्मी यार इनसे बात करें, चीज़ें सॉर्ट करें, जो भी हो, ठीक है। और बस यही है कि देखते हैं हम कब बात करते हैं। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मम्मी अभी शायद 2-3 दिन के लिए घर पे है, तो इसी बीच में हम कभी भी जाके आर्यन से बात कर लेंगे। तो वही बात है कि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, जो भी चीज़ें होती है आप सबके सामने होगी। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।